बेटों को लायक बनाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी तुम क्या जानती हो, पापा तुम क्या जानते हो। बच्चों को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें नहीं आता पापा, आज के जमाने के नहीं हो तुम पुराने जमाने के हो, तुमको कुछ नहीं आता। उस बाप से पूछो कि उसको क्या नहीं आता। तुम्हें बड़ा उसने किया है, तुम्हें पाल पोस कर काबिल उसने बनाया है। दिन भर ड्यूटी पर लगा रहता था, रात की भी ड्यूटी करता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और मेरी बेटियां खूब अच्छी पढ़ाई कर लें, मेरा घर अच्छा चल जाए। सैनिकों के साथ युद्ध भी करता है। दिन रात कोरोना के समय पर पूरी दुनिया सोती है और वो ड्यूटी निभाता है अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए। जरा विचार करिएगा, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बच्चे कह दें पापा तुम में अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो, चुप बैठिए, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा औहदा हो ना, तुम बहुत बड़े ओहदे पर, कलेक्टर के ओहदे पर बैठ जाओ, एसपी के ओहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के ओहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के ओहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम में नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं। क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक साथ निभा जाती है। नम्रता रखिए। औधा तुम्हारी उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, ये तुमको जो मिली है तुम्हारी मेहनत से मिली है। मेहनत के साथ में ना जाने कितनों की दुआ तुमको लगी होगी तो मिली है। उसको ये ना सोचे कि ये केवल मैंने कमाया, ये मैं लेकर। मां प्रथम शिक्षक है, मां प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, पढ़ाने वाला टीचर तृतीय गुरु है, और तुम्हें मार्ग दिखाने वाला चौथा गुरु कोई सदगुरु है जिससे तुम गुरु दीक्षा लो। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर सम्मान पा रहे हैं तो चौथे नंबर के गुरु पाते हैं, जो तुमको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा गुरु मंत्र दे देते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पे, चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, खूब ज्ञान देंगे, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितना मेल भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। आपने अपने माँ को छोड़ दिया, उसके चक्कर में अपने पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में। सबसे प्रथम गुरु है मां, जो बचपन सुधारती है। दूसरा गुरु है पिता, जो जवानी सुधार देता है बच्चों की। एक बाप से पूछना, हमें एक पिता की एक बात स्मरण में आ गई। हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए थे, और वहां एक पिता की इच्छा देखिएगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 6 महीने रिटायरमेंट के बचे थे उस पिता के, 6 महीने। वो प्रणाम करने के लिए आया। हमने कहा काका कैसे हो? चंगा, मैं बढ़िया हूं। ड्यूटी करते करते कितने साल हो गए? बस 6 महीने बाद रिटायरमेंट है गुरुजी। हमने कहा ठीक। कोई इच्छा? तो कहा एक इच्छा है कि मैं ड्यूटी करते करते ही मेरे प्राण छूट जाए।
मैंने पूछा क्यों? कहा कम से कम आज के जमाने में मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। एक पिता मरते दम तक भी अपनी औलाद के लिए सोचता है, और आज का बेटा चंद्रमुखी के चक्कर में मां बाप को दुखी कर देता है। उसको यह नहीं मालूम कि चंद्रमुखी के चक्कर में खुद भी दुखी है। जब चंद्रमुखी तेरे मां बाप को दुखी कर सकती है तो तुझे ना दुखी करेगी। उसका नाम चंद्रमुखी है, तुझे सूरजमुखी ना कर दे तो बात है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दुकान बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, व्यापार बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, घर बड़ा बनाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, बहुत कुछ मेरी औलादों के लिए जमीन, धान, फसल, खेती सब बच्चों के लिए। खुद क्या करता है? बेटे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं और बाप कमाने वाला जो दुकान पर व्यापार में 24 घंटा लगा रहता है वो कीपैड चला रहा है, छोटा सा। बेटे ने कहा पापा मुझे लैपटॉप, आओ बेटा। बेटे ने कहा पापा मुझे ऐसा। बाप का चश्मे की डंडी भी टूट गई है तो उस डंडी में भी वो ऑफिस से आने के बाद उसमें पिन घुसेड़ के उसको सही करने का प्रयास कर रहा है कि इसमें 15 रुपए लग जाएंगे, 15 रुपए बचाने का प्रयास करता है बाप। और बेटा वो 15 रुपए क्या 50 रुपए का पाउच खरीदता है, हाथ में मलता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारा के खा पी के वो चले जाता है गुटखा। बाप स्क्रू से चश्मे की डंडी को जोड़ रहा है। मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बच्चों को एजुकेशन दो, खूब अच्छी दो, खूब अच्छा पढ़ाओ, पर साथ में उसको संस्कारित भी बनाओ। बहुत बड़ी पूंजी है संस्कार, बहुत बड़ी पूंजी। और इस कोकपुर कांकेर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा लगा। उसका कारण अच्छा लगने का केवल ये था कि यहाँ हमने पुलिस का भी एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक चेहरा ऐसा देखा कि इस कोकपुर कांकेर की पुलिस रात्रि के समय पर जो लोग पैदल आ रहे थे और कोई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इस कांकेर कोकपुर की पुलिस ने गाड़ी वालों को रोक के थोड़ी देर रखा और जो पैदल आ रहे थे उनकी गाड़ी में उन पैदल चलने वालों को बिठाकर कथा स्थल तक पहुंचा। मैं कांकेर कोकपुर की इस पुलिस को सैल्यूट देता हूं, सलाम करता हूं और वंदन करता हूं उसको कि आप लोगों को नम्रता भगवान ने बहुत दी। अपने पद के साथ में अपनी दिल की नम्रता को गंवाया नहीं आप लोगों ने। और दूसरी जगह का होता तो सोचते कि इतनी भीड़ है, लाखों की जनता है, पंडाल भरे पड़े हैं, टेंट भरे पड़े हुए हैं, रात भर लोग आ रहे हैं, लोग घबरा कर कह देते चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा है जंगल में जाए तो अच्छी बात है। पर नहीं, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर जो पैदल आ रहे थे उनसे कहा इनको बिठाओ। उस गाड़ी में पहले से लोग भरे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करा कर बिठा कर उनको इस कथा स्थल तक भेजा कि किसी को कष्ट ना हो और वो आराम से कथा स्थल तक। ये चेहरा लोगों को प्रेरणा देता है कि आपके अंदर भी एक दिल धड़कता है। आपके अंदर भी एक कोमल भाव है और वो हृदय से होना चाहिए। नौकरी करो, सर्विस करो,
खूब अच्छी पढ़ाई कर कर तुम उच्च पद पर पहुंचो, पर उसमें थोड़ी सी नम्रता तुम्हारे जीवन को एक आनंदित कर सकती है। सुख है। मैं जैन साहब कहना चाहूंगा इस कोकपुर के लोगों के लिए कि इतनी शीतलता है इस कांकेर कोकपुर के लोगों में, इतनी नम्रता है कि कांकेर कोकपुर का दूसरी जगह कथा होती है ना तो इतनी चिल्ला चोट होती है, इतनी चिल्ला चोट होती है, पर कोकपुर और कांकेर के इस क्षेत्र में, इस बस्तर क्षेत्र में सुनने वाले भी साइलेंट होकर कथा का लाभ लेते। नम्रता, सहजता आपका सबसे बड़ा गुण है। सहजता और वो होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि कहती हैं कि हमारे पिता हमको जहां विवाह करना चाहेंगे हम वहां विवाह कर लेंगे, जहां पिता चाहे। जैसा पिता चाहे वैसा हम विवाह करने को तैयार, मना नहीं। आज पिता की मर्यादा को भी लोगों ने तार तार कर दिया और पिता और माता की मर्यादा को भी ले जाकर उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। आज की बेटियां, आज के बेटे रील बनाने के चक्कर में अपना खुद का रोल बिगाड़ चुके हैं। इतनी अश्लील रीलों का निर्माण कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार की गति क्या है, हमारे परिवार की गति क्या है। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी तुम्हारे पास में बहुत अच्छे मोबाइल हैं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छी तुम्हारी सोशल मीडिया है, तुम्हारे पास में लाखों लोग तुमसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। पर निवेदन आप लोगों से करबद्ध है कि रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने शरीर का या अपनी वाणी का थोड़ा संयम रखो, उस वस्त्र का संयम रखो और मर्यादा हो। बनाओ, हमारी तरफ से मना नहीं, पर ऐसा ना बनाया जाए जिससे अपने माँ बाप को भी सोचना पड़े, विचार करना पड़े। बहुत सावधानी रखिए। एक छोटा सा मैसेज आता है मोबाइल पर, आपसे ओटीपी पूछी जाती है, पूछते से ही फिर पूछा जाएगा आप यहां हो। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग नकली पुलिस बनकर तुमको डराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा बेटा ने ये काम कर दिया है, वो बंद हो गया है, 5 लाख रुपए डलवाओ, हमने तुम्हें अकाउंट में भेजे हैं, हम इस थाने से थानेदार बोल रहे हैं, हम इस चौकी से बोल रहे हैं। किसी भी फोन पर, किसी भी मैसेज पर ध्यान मत देना। कोई कितनी भी धमकी दे दे कि तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, तुम्हें 2 लाख की यहाँ डालना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, तुम्हारा लड़का यहाँ फंस गया, तुम्हारी लड़की इस केस में फंस गई, सोशल मीडिया पे उसको किडनैप कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, किसी के कहने में मत। कोई तुमसे कहे ये ओटीपी दे दो, मालूम पड़े तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारे बैंक में रखा हुआ, तुम्हारी 1-1 रुपए की पूंजी पूरी चली जाए, पूरी चली जाए। एक बूढ़ी मां राजस्थान का एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करती, आंख से थोड़ी सी उसको तकलीफ थी, मोतियाबिंद आदि था, तो एक आंख से देखती थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ। और वो बूढ़ी मां नौकरी करती, पैसा आता,
डलवा देती। उसके पति की जगह पर उसकी नौकरी लगी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ना के बराबर। छोटा सा मोबाइल आ गया और बूढ़ी माँ ने अपना पैसा इकट्ठा कर 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 जो बैंक में उसकी तनख्वाह रखी थी, किसी ने उससे मैसेज करा, उससे ओटीपी पूछी और उसने वो ओटीपी बताई, उसका बैंक पूरा खाली हो गया। इतनी रोई कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी चली गई। 4 लड़कियां उसकी, चारों विवाह के लायक, शादी पक्की हो गई थी, पैसा रखा था, तो सम्मेलन में शादी करने वाली थी, पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसका जमा होना था। सम्मेलन में एक फॉर्म भरना था जिसमें 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए सम्मेलन में जमा होना था। उसके पास वो 10-10 हजार भी नहीं थे। 4-5 जगह गई, कोई ने उसकी मदद नहीं करी। तब उसने टीवी पर कथा सुन रखी थी, सीहोर पहुंच गई और मैं राजस्थान से हूं, मेरा ये नाम है और ऐसा ऐसा है, बेटियों की शादी करना है। कुछ समिति से फोन आया, ऐसा ऐसा प्रसंग है। समिति ने निर्णय लेकर चारों बेटियों के फॉर्म जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, सम्मेलन में जाकर बात कराकर चारों बेटियों का विवाह करवाया। मां ने कहा कि मेरे से बस केवल ओटीपी पूछा गया, मेरे मैसेज आया और मैंने मैसेज पर बताया और मेरा पूरा पैसा चले गया, पूरा चले गया। थोड़ी सावधानी, प्रशासन तो अपनी जगह पर है जो आपको सावधान करता रहता है, पर थोड़ी सावधानी अपनी भी होना चाहिए, बहुत। रिद्धि सिद्धि, आपके पिता के कहने पर आप विवाह नहीं करोगे? हाँ, हमारा पिता ही कहेगा, हम तो वही करेंगे। इतने फोटो आए हैं, कौन सा फोटो में लड़का पसंद आया उससे विवाह कर लो। सबको देखा, इंद्र के पुत्र जयंत का भी आया, नारायण भगवान के यहां से भी आया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का भी आया, पाताल लोक से भी आया, पितृलोक से भी आया, परंतु आखिरी में रिद्धि सिद्धि वन में विचरण करती 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 फिर वहां से विचरण करते 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 जाने लगी, तो रिद्धि सिद्धि ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा, एक ब्राह्मण, और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है। दोनों गुरुकुल से पढ़कर आ रहे। एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि देखो, आज अपन घर से निकले और मिट्ठू दिखा है, तोता दिखा है। हाँ, गुरुजी ने कहा था जब तोता दिखे सुबह से तो समझ लेना कि आज मीठा खाने को मिलेगा। तोता दिखे तो समझ लेना मीठा खाने को मिलेगा। दूसरा मित्र बोला, नहीं, मीठा खाने को तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा होगा, मीठा भी कड़वा होगा। रिद्धि सिद्धि उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों के पीछे पीछे चली। ब्राह्मण पुत्र एक जगह पर भोजन करने गए, भोजन कर कर निकले तो दोनों बात कर रहे थे। एक ने कहा, भाई आज तो अपन ने तोता देखा तो मीठा खाने को तो मिला, पर तूने बिल्कुल सत्य कहा था कि मीठा भी कड़वा था, तुझे कैसे मालूम? एक ने कहा, मुझे तो मेरे गुरु ने बताया था कि तोता सुबह से दिखे तो समझ लो, मिट्ठू सुबह से दिखे तो समझ लो मीठा खाने को मिलेगा। तूने कैसे कह दिया कि मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा? तूने कैसे कह दिया? उसने कहा कि वो तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा। दूसरे मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि तोता दिखे तो मीठा मिलेगा, पर तेरे भीतर की जो बुद्धि है उस बुद्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा है, मतलब मीठा तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा मिलेगा। नीम का पेड़ पर तोता बैठा। तब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि अब पक्का निर्णय है कि लड़का
चाहे कितना भी सुंदर हो उससे मतलब नहीं, लड़के के पास कितने भी पेट्रोल पंप हो उससे मतलब नहीं, लड़के के कितने भी बंगले हो उससे मतलब नहीं, लड़का बुद्धि से विद्वान होना चाहिए। गणेश जी को क्या कहा जाता है, किसके देव हैं वो? जम के बोलो, बुद्धि के देव। अब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से कर। बुद्धि का देव हो, सरल हो, सहज हो, सम्मान देने वाला हो। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया और लड़की बिहा दी और लड़की को रोज का ताना दे, रात को 1-1 बजे आए दोस्तों के साथ, वो भी ड्रिंक कर कर आए, ऐसा लड़का किसी काम का नहीं। लड़का वो होना चाहिए भले थोड़ा धन कम हो पर तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे। भोजन पति रसोई घर में करे, एकांत में बैठकर भोजन करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने करे। पर उल्टा हो गया, पत्नी का अपमान सबके सामने करता है, अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है, धत्कार के भगाता है 4 लोगों के सामने। 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब करोगे तो 4 लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, चल ढोरे, पढ़ी लिखी नहीं है, चल। जब विवाह करा था तब क्या देखा था? मोटरसाइकिल, चेन और अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, या उसके बाप की जमीन, तब क्या देखा? भोजन एकांत में बैठकर पति करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने होना चाहिए, उसका अपमान सबके सामने नहीं, 4 लोगों में नहीं, चिल्लाकर नहीं, अपशब्द कहकर नहीं। पर पति अपनी शूरवीरता 4 लोगों में अपनी पत्नी पर दिखाता है कि मैं शूरवीर हूं, देखा मेरी कितनी धाक है। अगर तू इतना बड़ा शूरवीर है तो नक्सल एरिया में चले जा। जब इतनी शूरवीरता है तेरे को और तू अपनी पत्नी पर इतनी शूरवीरता दिखा रहा है, तो शूरवीरता दिखा, बॉर्डर पर जा, मां शूरवीरता दिखा। एक पत्नी जो अपने बाप का घर छोड़कर तेरे लिए आई है, जो तेरे बच्चों को दिन भर संभालती है, रोटी बनाकर तेरे बच्चों को, तेरे घर के लोगों को खिलाती है, और तू शूरवीरता भी उस पर दिखा रहा, 4 लोगों में अपशब्द भी उससे कर रहा है। सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। जिस घर में स्त्रियां ज्यादा रोती हैं ना, उस घर का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अच्छे अच्छे सूरवीर पानी में डह गए। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान कोकपुर कांकेर, सावधानी रखिए। सम्मान दीजिए सबके सामने, इज्जत करिए सबके सामने। डांटना है तो एकांत में जाइए। अरे रामचरितमानस से सीखो, कैकेयी जी को गुस्सा आया तो सबके सामने चिल्ला के बोली क्या? अरे बोलो तो जम के। कैकेयी जी को गुस्सा आया तो कहां गई थी? अरे अच्छे से बोलो जम के, कोप भवन। गुस्सा करने का भी अलग से कमरा होता था कि तुम यहां गुस्सा करना, पर आज के जमाने में तो मकान इतना बड़ा बनता है कि लोग उसमें कहीं पे भी गुस्सा कर लेते। सास इधर गुस्सा करके बैठी, बहू उधर बैठी, पोता ऊपर बैठा, पोती कॉलेज बैठी, पूरा घर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, ये कोप भवन है। सबकी डीपी उड़ी पड़ी हुई है, सबके बल्ब फ्यूज सब चेक कर रहे हैं। जब जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एकदम फिर बंद।
ट्यूबलाइट एकदम झक फिर बंद। उसी तरह घर में जब सब इकट्ठे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में झक पति चिल्ला कर बोलता फिर बेटी चिल्लाएगी फिर बंद, बेटा चिल्लाएगा फिर बंद, सब फ्यूज बल्ब। अरे भाई थोड़ा इन्वर्टर लगा लो, बल्ब शार्ट नहीं होंगे, बैटरी को चार्ज रखो, थोड़ा बहुत शिव महापुराण में जाकर बैटरी को चार्ज कर लिया करो, कथा सुन लिया करो, फ्यूज नहीं हो, फ्यूज नहीं हो। सावधानी बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि अब कर रही है कि मैं विवाह करूंगी तो बुद्धि के देव के साथ करूंगी। बुद्धि का देव कौन? जम के बोलो जरा, गणेश। अब इनके यहां बंगला नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, धन वैभव नहीं है, पर बुद्धि है, बुद्धि है और बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन हो और बुद्धि नहीं हो, कितनी सुंदर बात शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेहनत से जोड़ लेगा, और बेटा कपूत है तो कितना भी जोड़कर चले जाओ वो सब राख मिला देगा। इसलिए बुद्धि है तो प्रॉपर्टी भी संभालेगा, घर भी संभालेगा, परिवार भी संभालेगा, सत्ता भी संभालेगा, वैभव भी संभालेगा, सब कुछ संभाल सकता। पर यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या संभाले? गणेश जी को जब भी गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में लेकर आते हो, शादी में गणेश जी की पूजन करते हो, घर में शुभ कार्य होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है तो गणेश जी की पूजन करते हो, मंगल कार्य हो तो घर में गणेश जी की पूजन करते हो। क्यों करते हो? कि गणेश जी महाराज हमारे घर में तुम्हारी पूजन हो रही है, तुम बुद्धि देना सबको कि सब शांति से रहें। गणेश जी महाराज बुद्धि देना कि सब कार्य अच्छे से हो। गणेश जी महाराज बुद्धि देना सब कार्य सफलता की ओर हो। ऐसी कृपा कर, ऐसी करुणा कर। रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मैं बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ में मंगल विवाह करूं। मंगल हुआ, खबर पहुंच गई, शंकर भगवान के यहां विवाह की तैयारी हो गई गणेश जी महाराज की। और गणेश जी का विवाह हुआ, सब खूब धूम मची है चारों तरफ, खूब। अब मां का वात्सल्य कितना प्रबल है, कितना। पार्वती जी गणेश जी को सुंदर सेहरा बांधती हैं और गणेश जी महाराज की नजर उतारती हैं। पार्वती जी गणेश जी की नजर, बहुत ध्यान देना। बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए मां कितना कितना प्रयास करती है। मिर्ची लाएगी, नमक लाएगी, उसके ऊपर से उतार के चूल्हे में झोंक आएगी, भले पड़ोसी को मिर्ची की दांत लग लग के मर जाए। मां है, बच्चे को नजर से बचाने का कितना कितना प्रयास करती है मां। बोलो री जीजियो, सही बात है कि गलत बात है? जम के बोलो जरा, सही है। एक मां अपने बच्चे को नजर से बचाने का अथक प्रयास करती है। मेरी माओं से निवेदन है, बच्चे को बचपन में जैसे तुम नजर से बचाते हो, उसी तरह जवानी में बच्चों को बुरी आदत से भी तुम्हें बचाना है। नजर से तुम बचा सकते हो तो बुरी आदत से भी तुम बचा सकते हो। बुरी आदत में बच्चा गलत काम कर आए, उसको समझाओ, ना समझे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझाने का प्रयास करिए। नजर से बचाने का प्रयास करिए। जैसे नजर से बच्चे को बचाने के लिए मिर्ची झोंक देती हो,
तो बुरी आदत से बचाने के लिए तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती, बचा सकती। गणेश जी महाराज की सुंदर मां पार्वती नजर उतार रही, नजर। राम की लागी है सीता की लागी, राम की लागी है सीता की लागी, और लक्ष्मण की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। लक्ष्मण की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो, 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 गौरा काजल लगा दो। गणपति को, हाँ जी गणपति को, ओ जी गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। शंभो कृष्णा की लागी है राधा की लागी, कृष्णा की लागी है राधा की लागी। ओ ताऊ जी की, हाँ जी ताऊ जी की, ओ जी ताऊ जी की, हाँ जी ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ताऊ जी की लग गई नजरिया,
गोरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो। काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो। काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो। ओ गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी। ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी। ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी। ओ लक्ष्मी की माता लक्ष्मी की आदि लक्ष्मी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। लक्ष्मी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। ओ लक्ष्मी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। लक्ष्मी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो। 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 ओ गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी। 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 धमतरी की और धमतरी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। धमतरी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया
गोरा काजल लगा गोरा काजल लगा ओ गोरा काजल लगा गोरा काजल लगा ओ गोरा काजल लगा गोरा काजल लगा ओ गोरा काजल लगा अरे महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। और कांकेर की लागी है कोकपुर की लगी कांकेर की लागी है कोकपुर की लगी और धमतरी की लग गई नजरिया गौरा का लगा जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। और बाबा को आज कथा का विराम दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। शिव जी को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। बाबा से जरूर कहो कि अगली कथा में हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, हमारी भी झोली खुशियों से भर दो मेरे बाबा, ऐसी प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज दोनों को मिलाकर शिव तक पहुंचाने का प्रयास करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हरा, ओ भोला सब दुख काटो हरा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिव तत्व कह रहा,
पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी महाराज की नजर उतारती। बचपन में जैसे बच्चों को नजर से बचाते हो, जवानी में बच्चों को बुरी आदत से बचाओ। गलत दृष्टि, गलत सोच, गलत विचार गलत जगह पर ले जाते। पर अच्छी सोच होगी ना, अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छी जगह तक जाओ। एक बहन ने पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि हम लोग पूरा परिवार शिव का इतना महत्व नहीं जानते थे कि शिव का महत्व क्या। मेरा नाम क्या लिखा है? खीभान सिंह। पढ़कर बताओ जरा क्या लिखा है। खीभान है किसी बान है? खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है तथा मैं यही कथा हो रहे ग्राम कोकपुर में ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर पदस्थ हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम खीभान सिंह बघेल। गुरुजी, आपका कथन अटल सत्य है। एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल चढ़ाने वाले के घर परिवार के समस्त कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं, दुख नहीं आने देते। गुरुजी, शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की कृपा किसको कहते हैं? गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे पिताजी एक किसान रहे और हम 5-7 भाई बहनों का परिवार है। 7 भाई बहन हैं हम। विश्वास नहीं था कि शिव शिव होते हैं। हमारे पिता शंकर जी की पूजन करते थे तो हम हंसते थे। पिताजी को कहते थे, क्यों ये शंकर जी का शिवलिंग लिया है, क्यों इसकी पूजन करते हो, इससे कुछ मिलेगा क्या? हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम शंकर की पूजन करोगे और उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। आज मेरे पिता के वचन और आपके वचन एक जैसे लगते हैं कि दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता जो शिव दे सकते। गुरुदेव, हम 7 भाई बहन ने शंकर जी के मंदिर में आपके कहने पर पिता के बतलाए मार्ग के अनुसार जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सबने मांगा कि अगर बाबा तू सच्चा है तो हम सबकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। अब गुरुजी, पूरे लोग हंसते थे, क्या 7 भाई बहन की सरकारी नौकरी लग सकती है क्या? भूतो न भविष्य थे। फिर भी हमने शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ा। शिव के मंदिर जाते, पशुपति व्रत करते, कंकर शंकर पूजन करते और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज हम 7 भाई बहन में से 3 की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, 1 की नौकरी पुलिस विभाग में है और 2 की नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। हम बाबा को नमन करते। कहीं बैठे हो। मेरा नाम खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है और अभी यहीं पर कोकपुर में ही मेरी नौकरी है। शिव किसको कहते हैं? उस बहन ने, उस भाई ने लिखा कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर।
आप अगर दिल से हृदय से शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा परिश्रम कर रहे हो, पूरी पढ़ाई कर रहे हो और दिल से लगन से तुम अगर कर्म कर रहे हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। अपनी लगन और अपनी मेहनत हम फिर निवेदन करेंगे। अपने 300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया में कभी शिव महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा सीहोर से कहीं इस शिव पोथी को लेकर आ जाए तो प्रयास करना कि पंडाल में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जरूर सुनना। उसका फल बाबा देता जरूर है, देता। कभी बाबा आपको इस लायक बनाए कि जैसे देव कुमार जी जैन कथा करा रहे हैं, ऐसे कभी योग बने और अपने सब आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करना कि एक दिन मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं भी शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में करा सकूं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हम सम्मिलित होकर करें। हमारा निवेदन है, प्रयाग में 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। एक वो मोबाइल नंबर है आशीष के पास। 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग में होने जा रही है। जिनके अंदर यजमान बनने का भाव हो कि भाई हमको वहां कथा के यजमान बनना है, हमारे पास इतना तो नहीं, फिर भी बाबा के अनुसार जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्यता के अनुसार यजमान पद अगर कोई ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि कई लोगों के फोन आए कि सीहोर की गुरुजी हमें प्रयाग में यजमान बनना है, कब लोग योग लगेगा, 144 साल बाद हम जिए कि ना जिए, कम से कम हम वहाँ शिव पुराण के यजमान तो बन जाएंगे। तो उनके लिए एक नंबर हम दिए दे रहे हैं, उस नंबर पर आप यजमान ग्रहण करने के लिए आप संपर्क कर लेना। और जिनको यजमान बनना है वहाँ पर आकर त्रिवेणी के घाट पर माँ 21 नंबर सेक्टर और पीपा पुल नंबर 1, ऐसे माँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती बह रही है और उसी बीच में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पावन प्रांगण में होगी। उसका नंबर आप लोग नोट कर लें, 8821073039। ये जिसको भी यजमान पद ग्रहण करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वापिस लिख लें 8821073039। इस पर आप संपर्क कर कर प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसका यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी रुचि के अनुसार। कभी बाबा से प्रार्थना करो, जैसे इस बहन ने लिखा कि हम 7 बहन भाई हैं, पर हमने भी बाबा से शर्त रखी, क्या सबको नौकरी सरकारी मिल सकती है? क्या सबको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? मेरा निवेदन है, आपकी लगन, आपकी मेहनत। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक, ग्राम सोनाबाल, जिला कोंडागांव का निवासी हूँ। सही पढ़ा है ना? हम कोंडागांव के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिव भक्ति और आपके द्वारा बताए गए उपाय की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? यह कह पाना कठिन है। दुनिया के लोग आपके उपाय को कुछ कुछ कहते रहते हैं, पर सत्य कहूं ना गुरुजी तो आपके उपाय नहीं, स्वयं शंकर की वाणी होती है जिससे दुनिया के लोगों के कष्ट हरते हैं। मैं गरीब परिवार से हूं, दूसरे की दुकान पे काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है।
दूसरे की दुकान पर काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है और प्रतिदिन शिव के मंदिर जाकर जल अर्पण करना प्रारंभ किया। शिव जी को एक ही बात कहता था, बाबा मैंने दूसरे की दुकान पर काम किया है, मुझे कोई सरकारी नौकरी आप दिला दें। हमारा खुद का पक्का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा को बस विनय करा करते थे। गुरुदेव, जब मंदिर में जाता था तो लोग हंसते थे, क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से नौकरी मिल सकती है? क्या शंकर को जल चढ़ाने से मकान मिल सकता है, मकान बन सकता है? लोग ताने कसते थे। गुरुदेव, मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हुई। टीवी पर आपकी कथा सुनकर इतना विश्वास पक्का हो गया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, पढ़ाई चोगनी करता, मेहनत चोगनी करता। आप कहते हो परिश्रम पूरा करना, मैंने पूरा परिश्रम किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, शिवलिंग के बगल में उत्तर की ओर मुख कर कर प्रार्थना करता। जैसे आप बताते हो वैसी बेलपत्र चढ़ाता, वैसी दुर्वा चढ़ाता। मेरी माँ ने भी बहुत दुख झेला है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे जो नौकरी की तलाश थी, बाबा ने मुझे वही नौकरी, सरकारी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, मेरी माँ ने भी जो दुख झेला, बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं कि किराए के मकान में रहते थे, पर आज जिस जगह पर नौकरी करता हूं वहां पर भी मेरे बाबा ने मुझे मकान दिया है और मेरे गांव में भी छोटा सा मकान मेरे बाबा ने बना दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व। मेरा नाम चंदन सिंह नाइक। आप ही के भैया हैं चंदन सिंह नाइक, जिनका नौकरी लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक और पत्र बड़ा सुंदर है। अनसुईया सिन्हा, पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। अनसुईया सिन्हा, पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। मेरा पुत्र, आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र ले जाइए। मेरा पुत्र भानेंद्र सिन्हा विगत कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ भी अंकों से चूक जाता था। जब दुर्ग में कथा सुनी, भिलाई में, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हमने दुर्ग भिलाई में 5 दिन तक कथा स्वयं बैठकर सुना और पशुपतिनाथ का व्रत रखी। फिर शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2024 में एक नहीं, बाबा ने मेरे बेटे को 3 नौकरियों का ऑफर दे दिया। 1-2 माह गए, सभी आधिकारिक पोस्ट पर मेरे बेटे के लिए नौकरी आई। पहला नौकरी सहायक जेलर के पद पर, दूसरी अपेक्स बैंक में नोडल अधिकारी के पद पर और तीसरी नौकरी मेरे बेटे को मंत्रालय में आई। पर मेरे बेटे ने यहाँ जगदलपुर में जेलर के पद पर अधिकारी बनकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। अभी मेरे बेटे की नौकरी जगदलपुर जेलर में अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। ये शिव तत्व की प्राप्ति। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा, शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। जोरदार ताली बजाओ जिनके बेटे ने सुंदर नौकरी को ज्वाइनिंग किया, बहुत बहुत साधु होता है। शिव तत्व है। शिव क्या ना देते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अगर तुमने ले लिया तो शंकर भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाकर ही छोड़ते। जितने देव हैं वो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरे महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। वो देने में कमी नहीं। कभी जब मेरे भोले बाबा की कृपा हो जाए तब एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जरूर जाओ, रात्रि विश्राम बाबा के धाम पर ही करो। उसी प्रांगण में कहीं जगह मिल जाए, बड़े प्रेम से रहकर बाबा की भक्ति करो। बाबा की कुबरेश्वर धाम जब आओ, तुम सात दूर घूम घुमाने के बाद में आखिरी में बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हो, तो वहां से सीधे अपने घर की ओर आया करो। बाबा से प्रार्थना करो, घर की निवेदन करो। शिव तत्व की प्राप्ति, जैसे पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां बेटा जो व्रत करते हैं, उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना, तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ, तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए 1 दिया लेकर जाओ, तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहां राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत करते। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ, तब दिया एक और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब
भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर, और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चलेगा। कहीं नहीं भटकना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव पर आश्रित होकर जी। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता बारात लेकर रिद्धि सिद्धि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि का किया है। रिद्धि सिद्धि अब स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। तुम्हारे यहां होता है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हारे इधर कांकेर में कोकपुरी में स्टेज प्रोग्राम होता है? दुल्हन सिर पे पल्लू लेके माला लेके धीरे धीरे उसकी सखियां उसका लहंगा पकड़ के, उसकी सहेलियां जो होती है ना इधर उधर वाली, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है और वो माला लेके चलती है स्टेज पर। समझ में ये नहीं आता उससे उसका लहंगा नहीं संभल रहा तो घर कैसे संभालेगी। दो उसका लहंगा पकड़िए, किधर वाली है किधर वाली, लाल झंडी हरी झंडी, उसका लहंगा पकड़ के चल और वो माला लेके चल रही है। नीचे निगाह, इधर वाली बोल रही है थोड़ा जल्दी चल, इधर वाली बोल रही धीमा चल, हरी झंडी लाल झंडी है ना, थोड़ा धीमा। इतने में पीछे से किसी ने चुनड़ी खींच दी, अमरकंटक एक्सप्रेस की तरह चली जा रही। स्टेज पर पहुंचे, दूल्हा का कपड़ा दुल्हन का कपड़ा मैचिंग का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। मैचिंग। दुल्हन की चूड़ी दूल्हे का तुर्रा मैचिंग का। दुल्हन की चप्पल दूल्हे का जूता, बोलते जाओ, मैचिंग का। दूल्हे की घड़ी दुल्हन की घड़ी मैचिंग की। मेरा निवेदन है, लोग पार्टी में जाते हैं तो मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, शादी में मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, बहुत मैचिंग का ध्यान रखते हैं। मेरा निवेदन है, कपड़ों की मैचिंग से ज्यादा दिल की मैचिंग करिए। दिल की मैचिंग करिए। कपड़ों की मैचिंग से घर में सुख नहीं आएगा, पर दिल की अगर मैचिंग हो गई, गरीबी में भी सुख का आनंद आएगा। दिल की मैचिंग। हम कपड़े की मैचिंग में पूरा समय निकाल दिया। अब पति पत्नी दोनों घूमने जा रहे थे मौसी के घर शादी में, पति ने कहा कपड़े मैंने रख दिए। पति ने पूछा कौन कौन सा? मैंने नीले कलर की साड़ी, पहले दिन के लिए तुम्हारे लिए नीला कलर का कोट, रिसेप्शन में पहनेंगे लाल कलर की, मैंने तुम्हारे लिए लाल कलर की शेरवानी। अब कपड़े की मैचिंग तो कर रहे हो,
पर मालूम पड़ा मौसी के घर की शादी में जरा सा पति किसी से मुस्कुरा कर बोल लिया, इतने में तो पत्नी लाल छड़ी मैदान खड़ी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी। अब तुम्हारे कपड़े की मैचिंग थी, चूड़ी की मैचिंग थी, चप्पल की मैचिंग थी, सूट की मैचिंग थी, सब मैचिंग थी, पर दिल की मैचिंग नहीं कर पा रहे। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, शादी में कपड़े की मैचिंग नहीं भी होगी ना चलेगा, घड़ी की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, जूता चप्पल की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, शादी में तुम्हारे तुर्री और चूड़े की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, पर शादी में दूल्हा दुल्हन के दिल की मैचिंग होना चाहिए, हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम बाहर की मैचिंग मिलाने के चक्कर में अंदर की मैचिंग को मिसमैच करते जा रहे। अंदर की मैचिंग नहीं हो रही है, दिल की मैचिंग नहीं हो रही है, विचारों की मैचिंग नहीं हो रही है, सोच की मैचिंग नहीं हो रही है, चित्त की मैचिंग नहीं हो रही, बुद्धि की मैचिंग नहीं हो रही, हमारे अपने विचारों की मैचिंग नहीं हो पा रही, हम केवल कपड़े की मैचिंग मिला रहे हैं। अच्छा हुआ जैन साहब तुमने मैचिंग नहीं करी, तुम लोगों के कपड़े की मैचिंग, हम कई जगह कथा में जाते हैं तो वहां पर जजमान भी अपने कपड़ों की मैचिंग रखते हैं। हमारे सारे भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे, ये सब लाल कलर के, हमारी बहुएं जितनी वो सब पीले कलर की पहनेंगी, सब की मैचिंग चलती है, आज नीले कलर की मैचिंग, कल लाल कलर की मैचिंग, हरे कलर की मैचिंग। अर्जन साहब हमने देखा तुम्हारे जितने पापा जी के भाई है ना, चारों पांचों, हमने उनको भी देखा, सबको, काका उनको, वो सब काका कोई मैचिंग में नहीं थे, काकियों अलग मैचिंग में थे और काका अलग मैचिंग के थे। कपड़े भले मैचिंग के नहीं थे, पर हमने एक चीज देखी, तुम्हारे काका काकी जितने परिवार के लोग हैं उनका दिल मैच कर रहा था, यह सबसे बड़ी बस वो मैचिंग होना चाहिए। कल हमने देखा हमारे थोड़ा सा क्या हुआ कि हम 2 दिन मिलते हैं सबसे, पर अब की बार यहाँ कोकपुर में हम नहीं मिल पाए क्योंकि आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई कीड़ा वगैरह रात्रि को लाइट का कोई आ गया होगा तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम किसी से मिले नहीं। फिर भी कल हम थोड़ा इनके परिवार से, जो इनके मिलने जुलने वाले थे उनसे मिले, तो हमने देखा कि परिवार में जब तक काका जी काकी जी को नहीं बोल दिए कि खड़ी हो जा, तब तक काकी खड़ी नहीं हुई है। दिल की मैचिंग। और जब तक बहुओं से नहीं कहा सास ने, बेटी आ जाओ खड़ी हो जाओ, बहुएं खड़ी, ये दिल की मैचिंग, इसको दिल का मिलना कहते हैं। केवल कपड़े मिलाकर करोगे भी क्या, ये कपड़ों की मैचिंग काम की नहीं है, जितनी दिल की मैचिंग, मन की मैचिंग, हृदय की मैचिंग। सास बहू के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटे बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटी बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, पति पत्नी के हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम उन मैचिंग में नहीं पड़े। शिव कथा कर रही है, स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ, रिद्धि सिद्धि माला लेकर आ रही, गणेश जी महाराज खड़े हुए। अब गणेश जी के हाथ में एक माला और रिद्धि सिद्धि के हाथ में अलग अलग माला। दोनों ने विचार करा, रिद्धि सिद्धि दोनों विचार करती हैं कि माला पहले कौन चढ़ाए, रिद्धि चढ़ाए कि सिद्धि चढ़ाए। पहले माला कौन चढ़ा? तब दोनों गणेश जी महाराज के सामने खड़ी हो गई, दोनों खड़ी, दोनों। और दोनों विचार कर रही हैं गणेश जी को देखकर। गणेश जी की हाइट तो छोटी है, तोन जम के बोलो मोटी है, शीश मोटा। वो कहते ना, गणेश जी हमारे छोटे से नाटे से मोटे से तोंद बड़ी बड़ी हो, गणेश जी छोटे से मोटे से नाटे से, छोटे से मोटे से नाटे से, सूंड उनकी बड़ी
गणेश जी छोटे से। अब गणेश जी माला छोटे, पहनाए माला तो कैसे? रिद्धि सिद्धि दोनों खड़ी। रिद्धि सिद्धि से बोली तू पहले चढ़ा दे, सिद्धि रिद्धि से बोली पहले तू चढ़ा दे, तू चढ़ा दे। इतने में नीचे से मूसक देव आए, गणेश जी के चूहा, चूहा, और नीचे से आके मूसक देव जैसे ही